हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं महा टीटी एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस का एनालिसिस जो कि आज ही कंडक्ट हुआ है 2024 में। आज के दिन इस एग्जाम को कंडक्ट किया गया है और इस एग्जाम में मैथ्स के टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट हुए थे और टोटल 120 तक ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 120 ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस का एनालिसिस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है 1/√3 माइनस 1/√2 प्लस 1/√6 इक्वल टू a√3 माइनस b√2 प्लस c√6 और हमसे पूछा है a प्लस b प्लस c की वैल्यू। तो a b c है क्या? एक्चुअल में ये a√3 का कॉफिशिएंट है, b√2 का कॉफिशिएंट है और c√6 का कॉफिशिएंट है। हमें इन तीनों कॉफिशिएंट्स को फाइंड करना है और इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें इनकी वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे करते हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 1/√3 को हम लिख सकते हैं √3/3 माइनस 1/√2 को हम लिख सकते हैं √2/2 और 1/√6 को लिख सकते हैं हम √6/6। तो अगर हम इसे कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से तो यहाँ से पता चलता है कि जो √3 का कॉफिशिएंट है वो a है और यहाँ पर √3 का कॉफिशिएंट 1/√3 है। मीन्स a की वैल्यू आ गई 1/3। सिमिलरली √2 का कॉफिशिएंट यहाँ पर b है और यहाँ √2 का कॉफिशिएंट 1/2 है। तो b की वैल्यू आ गई 1/2। c √6 का कॉफिशिएंट है और यहाँ √6 का कॉफिशिएंट 1/6 है। तो c की वैल्यू आ गई 1/6। अब हमें इन तीनों भी वैल्यूज को ऐड करना है। तो a प्लस b प्लस c, अब इन तीनों फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने का भी एक नया तरीका है। हम क्या करेंगे, तीनों के भी डिनोमिनेटर बना देंगे सेम और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को भी बनाना पड़ेगा 6। यहाँ पर 2 की कमी है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 3 की कमी है, यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 6 ऑलरेडी है। तो सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो 6 हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ आ जाएगा 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और प्लस का 1। तो 3 प्लस 2 5 और 5 प्लस 1 हो गया 6/6। 6/6 होता है 1 और 1 दिया हमारे ऑप्शन नंबर 2 में। तो आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन में हमें a माइनस 1/a की वैल्यू दी हुई है और a³ माइनस 1/a³ की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए देखते हैं इसका कुछ यूज है भी या नहीं, या फिर ये ऐसे ही हमें टाइम वेस्ट करने के लिए दिया हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है a³ माइनस 1/a³, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल क्यूब। दिस इज a माइनस बी होल क्यूब। हमने क्या किया, a माइनस 1/a लिखा और उसका होल क्यूब किया। तो ये आइडेंटिटी होती है a³ माइनस b³ माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस b। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट कर देनी है। a माइनस 1/a की वैल्यू दी हुई थी 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 का क्यूब इक्वल टू a³ माइनस 1/a³ माइनस a से a कैंसिल बच गया 3 इंटू a माइनस 1/a की वैल्यू दी हुई है 1.5। तो 1.5 का क्यूब होता है 3.375 इक्वल टू a³ माइनस 1/a³ माइनस 15 3 जा 45 मीन्स 4.5। 4.5 को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये 3.375 के साथ ऐड होगा। 3.375 प्लस 4.5 इक्वल्स टू a³ माइनस 1/a³। तो इन दोनों का सम आएगा, बच्चों 7.875 इक्वल टू a³ माइनस 1/a³। और इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, हमें कहा गया है कि प्रांजलि जो है उसने अपना एक फ्लैट एजेंट के थ्रू सेल किया और जो सेलिंग प्राइस है वो फ्लैट की फिक्स है जो कि है 25 लाख। अब उसने क्या किया, क्योंकि उसने एजेंट के थ्रू पे किया है तो एजेंट को उसने 2% पे करना है। तो पूछा है कि फ्लैट को सेल करने के बाद जो प्रांजलि है उसको कितना अमाउंट मिलेगा। ओके, तो हमने यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिख दी है और यहाँ पे कमीशन भी लिख दिया है। तो 2% कितना होता है हम वो फाइंड कर लेते हैं। 2% 25 लाख 12345 इसका 2% फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/100। 20 से 20 कैंसल, 25 2 होता है 50
50 और हमने 3 जीरो छोड़ दिए तो आ गया 1 2 3, यानी 50,000 रुपीज जो है प्रांजलि को एजेंट को पे करने हैं। तो अभी ये जो अमाउंट है ये प्रांजलि को नहीं मिलेगा, ये अमाउंट प्रांजलि को एजेंट को देना पड़ेगा, यानी कि उसको 25 लाख में से इतना अमाउंट डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो 25 लाख में से 50,000 जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 0 माइनस 0 0 0 और 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच गया 24, यानी 24,50,000 रुपीज इतना अमाउंट प्रांजलि को अपने फ्लैट को सेल करने के बाद मिलेगा। और ये हमें दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक रोम्बस दिया है और इस रोम्बस की साइड 61 सेंटीमीटर है, इसका एक डायगोनल 22 सेंटीमीटर का दिया है और हमसे पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। ओके, तो रोम्बस का जो एरिया होगा वो होगा हाफ d1 मल्टीप्लाई d2। तो इसमें हमें डायगोनल d1 दिया हुआ है लेकिन डायगोनल d2 की लेंथ गिवन नहीं है, उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कैसे करेंगे। हमें पता है कि जो रोम्बस के टू डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा। तो हमें कोई एक 90 डिग्री का एंगल लेना है और 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनियस। ओके, मीन्स ये हाइपोटेनियस हो गई और ये बची हुई टू साइड्स, ये बची हुई टू साइड्स क्या होंगी, डायगोनल का हाफ है। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक डायगोनल हमें दिया हुआ था 22, यानी कि ये हो जाएगा 11 और ये हमें नहीं पता तो हम इसे मान लेते हैं x। ओके, इसे हम x मान लेते हैं और ये भी x हो जाएगा, तो जो टोटल डायगोनल हो जाएगा वो हो जाएगा 2x। तो हम क्या करेंगे, इसे x लेंगे, इसे 11 लेंगे और इसे 61 लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 61 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। 61 का स्क्वायर हम कैलकुलेट कर 61 का स्क्वायर कैलकुलेट करने पर आएगा 3721 और उसमें से हम क्या करेंगे 11 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। 11 का स्क्वायर होता है 121, इक्वल में आया x स्क्वायर। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 3600 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी जो 3600 है ये स्क्वायर है 60 का, मीन्स x की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 60 सेंटीमीटर है, जो दूसरा डायगोनल था वो 2x था और 2x हो जाएगा 120। ओके, अब हमें दोनों भी डायगोनल की वैल्यूज मिल चुकी है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस के लिए। एरिया इक्वल्स टू हाफ d1 इंटू d2, तो ये हो जाएगा हाफ d1 था हमारा 22 सेंटीमीटर और डायगोनल 2 आया हमारा 122 सेंटीमीटर। 2 के टेबल से इसे कट करेंगे, ये हो जाएगा 2 6 12, 2 0 0 और 22 मल्टीप्लाई 60 होता है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ रोम्बस और ये एरिया हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है हमारा, इसके अंदर हमें एक फिगर दी हुई है। ओके, इस फिगर के अंदर हमें एक ट्रेपेजियम शेप बनती हुई दिखाई दे रही है। ये कुछ शेप इस तरह से दी हुई है। ओके, यहाँ पर हमें एंगल ये 70 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री दिया है, ये 80 डिग्री है और हमें जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें ये सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, हम उसे फाइंड करते हैं। हमने यहाँ पर इस फिगर को एक ड्रॉ कर लिया है, रफली फिगर, जहाँ पर ये 70 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये हमारा 80 डिग्री का एंगल है। तो हम इस एंगल को फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें पता है कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है इसके 4 एंगल का सम होता है 360, जिसमें से 70 90 और 80 का सम आया 240। तो 360 में से 240 अगर हम माइनस करते हैं तो ये आता है 120 डिग्री। मीन्स ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का एंगल है और ये एक लीनियर पेयर एंगल है जिसका सम जो कि 180 डिग्री का है। 180 में से अगर हमने 120 माइनस किया तो ये हमारा एंगल मिल जाएगा 60 डिग्री। ओके, यानी कि हमारा जो सेक्टर है उसका हमें सेंट्रल एंगल मिल चुका है 60 डिग्री और ये जो रेडियस थी वो क्वेश्चन में दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ये 7 है तो ये भी 7 होगा और हमें इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया फाइंड करेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें मिल गया, थीटा है 60 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है 7 का स्क्वायर यानी 49। तो ये हो जाएगा 7 7 49
और ये 0 से 0 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 6 6 36, यानी कि ऊपर आया 22 इंटू 7 और नीचे बचा है 6। तो अगर हम एरिया हमारा आ चुका है 22 इंटू 7 डिवाइड बाय 6, इसे सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 11 7 ज़ा 77 डिवाइड बाय 3। अब इसे फिर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, बचेगा 1, 3 5 ज़ा 15, बच गया रिमाइंडर 2 और डिवाइड किससे किया था हमने 3 से। तो इसका जो ऑप्शन है मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यानी कि हमारा आंसर 25:2/3 होना चाहिए, जो कि हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर हमें दिया हुआ है 25:2/3। सो दीज आर दी 5 सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।